डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हर एक क्वेश्चंस को बारी बारी से हल करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है। और क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन 3 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और युग्म बनाने के बाद उसे हमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं हैं, जब उनका अंतर निकाला जा रहा है तो 26 आ रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला काम करेंगे, ये तीसरे का पहला है तो यहाँ हल डालेंगे। पहले डालेंगे तीसरे का पहला, उसके बाद डालेंगे हल, और हल डालने के बाद मानेंगे। मान लीजिए, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है। इस तरह से आपको मान लेना, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। अब लिखना आपको है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब जिस प्रकार से प्रश्न आपसे कह रहा है उस तरह से आपको काम को करना है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, अंतर दिया है यानी x में से y को घटाएंगे तो 26 आएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। पुनः दूसरा बात कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। एक संख्या मतलब पहली संख्या जो है x, ये दूसरी संख्या का 3 गुना। 3 गुना मतलब 3 गुणा, तो 3 का गुणा कर देंगे y में 3 का गुणा, तो ये क्या बन जाएगा, x बराबर आपको मिल जाएगा 3y। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज कर देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि का क्या रूल है, एक का मान दूसरे में रखना। तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित किया जाए। समीकरण 1 यही है, तो यहाँ रख देंगे 3y और माइनस y बराबर आपका 26 है। घटा लेंगे तो आ जाएगा 2y बराबर 26, तो y बराबर हो जाएगा 26/2, तो y का मान आपको मिल गया 13। ठीक है, y का मान 13 मिल गया। तो जब y का मान मिल चुका है तो x का मान भी हम निकाल लेंगे। इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित किया जाए। समीकरण 2 ये है, x = 3y, तो 3 गुणे y का मान है 13, तो हो जाएगा x = 13 तिया 39। ये हो गया। यानी अतः वो संख्याएं जो होंगी, पहली जो संख्या होगी आपका पहली संख्या आपका 39 होगा 39, और दूसरी संख्या जो आपकी होगी दूसरी संख्या आपका 13 होगा।
तो इस तरह से आप आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है, बस आपको थोड़ा सीखना है और प्रैक्टिस करना है। मैथ्स बहुत आसान होता है और उनको आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे क्वेश्चंस को। डियर फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चंस है और दूसरे क्वेश्चंस में कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिएगा तीसरा का दूसरा क्वेश्चंस है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चंस हल डाल देंगे और हल डालने के बाद मानेंगे। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y। बड़ा कोण x और छोटा कोण y। बड़ा कोण छोटा कोण दिया है बुक में, तो बुक के अनुसार मानेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है? ये जो दोनों कोण हैं वो संपूरक हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो, यानी जब उनको जोड़ा जाए तो 180 अंश आए, तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यानी हम इसको जोड़ें, x प्लस y को अगर जोड़ें तो 180 आना चाहिए, तो ये तभी ये संपूरक कोण होंगे। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। पुनः दूसरा कह रहा कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये 18 अंश इसमें जोड़ देंगे और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का यूज करके बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात कर लेंगे। तो इस x का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर रखा जाए। तो ये देखिए x है, तो x के स्थान पर लिख देंगे y प्लस 18 डिग्री और प्लस y है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, y हो जाएगा 2y और इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो 2y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 162 डिग्री। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा 162 डिग्री बाई 2। तो y का वैल्यू आ जाएगा 8 दूना 16 और 2 एकम 2 यानी 81 डिग्री। y का वैल्यू आ गया 81 अंश। कितना आ गया? 81 अंश। तो इस y की मदद से हम x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 है x, तो x लिख देंगे इक्वल टू y का वैल्यू है 81 डिग्री और प्लस 18 डिग्री। x बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 99 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः बड़ा कोण आपका क्या है? बड़ा कोण का वैल्यू आया 99 डिग्री और छोटा कोण जो आया है आपका वो आया है 81 डिग्री। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। भाषा को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा।
उसके बाद इसमें दो चर लेना है, एक्स वाई आपको मान लेना है। फिर प्रश्न के अनुसार जो इक्वेशन बनेगा उसको बनाकर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उनके वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप इनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चंस है और तीसरे क्वेश्चंस को आप हल करेंगे। तो सबसे पहला काम 3 नंबर डालेंगे और चूंकि ये तीसरा क्वेश्चंस है तो तीसरा डाल देंगे और उसके बाद डाल देंगे हल। और हल के बाद देखिए क्या कह रहा है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी, यानी 7 बल्ला खरीदा और 6 गेंद 3,800 में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1,750 रुपये में खरीदी, यानी बाद में 3 बल्ला लिया 5 गेंद तो उसने दिया 1,750। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताना है। तो मान लीजिए माना एक बल्ला का मूल्य यक्स, एक बल्ला का मूल्य यक्स तथा एक गेंद का मूल्य वाई। ठीक है, एक बल्ला का मूल्य यक्स और एक गेंद का मूल्य वाई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो क्या है, कितने बल्ले हैं, पहले 7 बल्ले। अगर एक बल्ले का दाम x है तो 7 बल्ले का दाम हो जाएगा 7x। और फिर 6 गेंद है, एक गेंद का दाम y तो 6 गेंद का दाम 6y। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 3,800 रुपया देना पड़ेगा। ये समीकरण नंबर 1 है। पुनः दूसरा 3 बल्ले, यानी एक बल्ले का दाम x तो 3 बल्ले का दाम 3x। और कितने गेंद हैं, 5 गेंद, एक गेंद का दाम y तो 5 गेंद का दाम 5y प्लस इनको देना है आपको 1,750 रुपया। ठीक है, अब इसको अभी हम इक्वेशन नंबर 2 नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, इसलिए सबसे हम पहले इस तरह से चेंज करेंगे। केवल एक तरफ एक ही चर रहे, तो बदल लेना तो बदला जाए। तो 3x को यहीं रहने देते हैं, 3x यहीं पर रहेगा। इसको उधर ले गए तो 1,750 प्लस है माइनस हो जाएगा 5y। x इक्वल टू हो जाएगा 1,750 माइनस 5y और बटे का आपका 3। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस x का वैल्यू इसमें रखेंगे 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, सॉरी समीकरण 1 रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा 1, क्योंकि समीकरण 2 में x का मान है ही, तो इसमें रखना। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 1,750 माइनस 5y बटे 3, ये x का वैल्यू है। और प्लस है 6y बराबर 3,800। ठीक, आगे देखिए इसमें गुणा होगा, कटने की चांस नहीं, गुणा कर देंगे। 7 शून्य में 0, 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 अक्कम 7 5 12। फिर से 7 शून्य में 0, 7 पचे 35 के 5, 7 सत्ते 49, 3 52, 7 अक्कम 7 5 12 और माइनस 7 पचे 35 y बटे आपका 3 और प्लस 6y बराबर का 3,800। ठीक है, आगे समझिएगा। इसके जब हर को बराबर करेंगे, यहाँ पर देखिएगा हर जब बराबर करेंगे तो क्या बनेगा,
इसके हर को बराबर करेंगे तो ये बनेगा 12,250 माइनस 35y और बटे प्लस 6 दूना 12y बटे का आपका हो जाएगा 2 और बराबर आपका है 3,800। ठीक है, आगे समझिए। ये हो जाएगा 12,250, ठीक, और ये माइनस प्लस घट जाएगा तो माइनस आ जाएगा। 35 में से 12 घटा देंगे 23y और इसका कैंसी गुणा इसमें कर देंगे तो 2 शून्य में शून्य, 2 शून्य में शून्य, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 7, 7,600। इसको इधर ले आते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस 23y और बराबर ये 7,600, ये प्लस इधर आएगा माइनस 12,250 माइनस 23y, सॉरी यहाँ 23y लिखना है, 23y बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा माइनस आएगा, यहाँ 0, 5, 2, 6 यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया, सॉरी यहाँ पर आपका 50 ही रहेगा। यहाँ 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ 1 हुआ 11, यहाँ 4, यानी आपका आ गया 4650। ठीक है, अब देखेंगे y बराबर माइनस हो जाएगा 4,650 बटे के आपका माइनस 23। फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखेंगे तो इतना आ गया, बट जो ये संख्या आई है इससे पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हमने लिखते समय कहीं पर गड़बड़ी किया है, तो इस गड़बड़ी को चेक करेंगे। तो गड़बड़ी चेक करने पर देखेंगे यहाँ पर जो है 6y है और यहाँ 3 है, बट हमने यहाँ पर लिख दिया है 2, तो यहाँ 3 लिखना है और यहाँ 6 त्रिक इसमें जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 17 और यहाँ पर जब 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 शून्य में शून्य, 3 शून्य में शून्य, 3 8 24 और 3 त्रिक का 9 और 1 2 हो जाएगा 11। ठीक, इतना आएगा। फिर से कर लेते हैं, 3 शून्य में शून्य, 3 शून्य में शून्य, 3 8 24 और 3 त्रिक का 9 2 11। अब यहाँ पर मैटर ये जो है ये हमें लिखना है 11,400 और ये जो हमको लिखना है ये लिखना हमें 17 और ये भी लिखना हमें 17। ठीक है, और यहाँ पर जो देखिए आया है आपका इतना, ये इतना नहीं आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से घटाएंगे तो घटाने पे आपको मिल जाएगा, यानी यहाँ पर 0, फिर 5, फिर 8 और ख़त्म। ठीक है, तो अब यहाँ आ गया यहाँ पर आपका माइनस 17y है और यहाँ पर y बराबर हो जाएगा माइनस 850 बटे माइनस 17। तो y बराबर भाग दे देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 17 5 85 यानी 50 आ गया, y का वैल्यू 50 आ गया। ठीक है, तो जब y का वैल्यू 50 आ गया तो अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो लिखिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो प्रतिस्थापित किया जाए। देखिए ये x है, x इक्वल टू 1,750 माइनस 5 गुणे y का वैल्यू 50 है और बटे का 3, x बराबर 1,750 माइनस 55 25 250 बटे 3। ठीक है, आगे देखिएगा, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1,500 और बटे 3 करेंगे, भाग देंगे तो आएगा 500, यानी जो x का वैल्यू आपको मिला वो मिला 500, x का वैल्यू 500 और y का वैल्यु 50। तो y क्या माने हैं, एक गेंद का मूल्य, अतः नीचे लिखिएगा अतः एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया
और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है या होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड, इसके बाद हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चंस हल करना आप सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को आप हल करना सीखेंगे। जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी नियत भाड़ा फिक्स है, नियत मतलब फिक्स कि आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 5 रुपया ये देना है, ये फिक्स ही है। इसके अतिरिक्त आपको कितना किलोमीटर आप दूरी तय कर रहे हैं उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा, यानी दोनों जोड़ के देना पड़ेगा। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, तो मान लेते हैं, ये देखिएगा, ये आपका तीसरे का चौथा क्वेश्चन है। हल डालिए और हल डालने के बाद मान लीजिए, माना नियत भाड़ा, नियत मतलब होता है जो फिक्स रहे, यानी जितना हो उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा। तो जो नियत भाड़ा वो है, मान लीजिए यक्स है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ये मान लीजिए आपका वाई है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 150 रुपया लगा, तो जो नियत भाड़ा यानी ये यक्स है, इसको देना ही है हर हाल में, और प्लस जितना दूरी गए हैं, तो कितना दूरी गए हैं 10 किलोमीटर, तो किलोमीटर का भाड़ा वाई है, तो हो जाएगा 10 वाई, और इन दोनों को जोड़कर उसने दिया कितना? 105 रुपया, सॉरी 105 लिखना है, 105 रुपया। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1, तथा या पुनः लिख दीजिए, पुनः अब की बार कितना गया है? 15 किलोमीटर, तो नियत भाड़ा आपको यक्स देना ही है, प्लस 15 किलोमीटर का जो भाड़ा होगा वो 15 वाई हो जाएगा, और बराबर अब की बार दिया इसने 155 रुपया। अब इसको भी हम समीकरण 2 नहीं बनाएंगे, पहले इसमें हम परिवर्तन करेंगे, यानी इसको इस रूप में लाएंगे कि एक तरफ केवल एक ही चर रहे। ठीक, तो देखेंगे ध्यान से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यक्स इक्वल टू 155 और ये प्लस है, उधर जाएगा -15 वाई। अब इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। चूँकि पूरे प्रश्नावली में प्रतिस्थापन विधि का यूज है, इसलिए इस x का वैल्यू इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित किया जाए तो ये x है, x के स्थान पर रख देंगे 155 माइनस 15 वाई, और यहाँ प्लस आगे 10 है, 10 वाई और बराबर 105। इसको उधर ले जाएंगे, यहाँ देखिए माइनस प्लस घट जाएगा, -5 वाई आ जाएगा, और ये हो जाएगा 105 माइनस 155, -5 वाई, ये भी प्लस माइनस से घट जाएगा, माइनस आ जाएगा 50, तो y बराबर आपको मिल जाएगा -55/5, सॉरी यहाँ 55 नहीं 50 रहेगा। ठीक है, माइनस, अब y का वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 दाहियम 50 यानी 10 मिल गया, y का वैल्यू 10 मिल गया। अब इस y के वैल्यू से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान
समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, तो ये समीकरण 2 है। x इक्वल टू 155 माइनस 15 गुणे y का मान आया है 10, तो x बराबर हो गया 155 और 15 दहाइये में 150, तो x इक्वल टू आपको मिल गया 5, ये हो गया। ठीक है। अतः नियत भाड़ा कितना हुआ, x का वैल्यू 5 है तो नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना हुआ 10 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपया और फिर प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना रुपया 10 रुपया। अब कोई आदमी है जो 25 किलोमीटर दूरी जाता है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए 25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा भाड़ा कितना लगेगा, नियत भाड़ा 5 रुपया देना ही है, प्लस 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है, तो 25 किलोमीटर गया तो 25 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 5 और प्लस ये हो जाएगा 250, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 255 रुपया, यानी 255 रुपया देना पड़ेगा। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो इस तरह से हम इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात भी कर लेंगे। ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चंस पूर्ण रूप से समझ में आ रहा होगा और आप आसानी से इसको हल भी कर ले जाएंगे। अब डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन है और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी भिन्न वो क्या है, तो भिन्न में अंश होता है और हर होता है। यानी जैसे ये कोई लिखा है 2/3, तो ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं अंश और जो नीचे वाला इसको बोलते हैं हर। तो आपको भिन्न बताना है कौन होगा। तो मान लीजिए ये 3 का 5वां क्वेश्चन है, हल डालेंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे, माना भिन्न का अंश x तथा भिन्न का हर y। अंश जो है x है और हर जो है y है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश x है इसमें 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तो ये हो जाता है आपका 9/11। ठीक है। इसको समीकरण बनाने से पहले थोड़ा हल कर लेते हैं। इसको हम गुणा कर देंगे, कैची गुणा, तो ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 और बराबर ये हो जाएगा 9y और प्लस 9 दूना 18। पक्षांतर कर लेते हैं, 11x ये प्लस है माइनस हो जाएगा 9y और बराबर ये 18 प्लस है माइनस हो जाएगा 22। और थोड़ा सरल करते हैं, 11x माइनस 9y प्लस माइनस घटेगा माइनस आ जाएगा 4। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। पुनः यानी दोबारा क्या कह रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया, अब की बार 3 जोड़ना, यानी x में भी 3 जोड़ना है। 3 अंश x अंश है तो x में 3 जोड़ना और हर में भी 3 जोड़ना है। तो अब की बार जो भिन्न मिलेगा वो मिलेगा आपको 5/6। 5/6 लिख देंगे। इसको भी थोड़ा सरल करेंगे जैसे इसमें किए हैं। कैसे गुणा करेंगे,
तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 5y प्लस 5 तियाएँ 15। पक्षांतर करेंगे तो 6x माइनस 5y और बराबर इधर आएगा 15, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 18। ठीक, आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 6x है, 6x ही रहेगा, माइनस 5y है, 5y ही रहेगा, प्लस माइनस यहाँ पे घट जाएगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगाएंगे, -3 आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर, ठीक है देखिएगा ध्यान से, इसको समीकरण नंबर 2 बनाने से पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ 6x ही रहने देंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो -3, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5y और ये x बराबर आपको मिल जाएगा -3 प्लस 5y बटे का 6। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो हमेशा याद रखिएगा प्रतिस्थापन विधि को लगाते समय किसी एक चर को ऐसा बदलना है कि एक तरफ केवल एक ही चर रहे, उसके साथ और कोई ना रहे। ठीक, अब इस मान को समीकरण 2 में एक में रखेंगे, यहाँ रख दिया जाए तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित किया जाए, ये है हो जाएगा 11 गुणे x का वैल्यू -3 प्लस 5y बटे का 6 और माइनस लिखा -9y बराबर आपका -4। कटने वाला है नहीं, गुणा कर लेंगे, -33 प्लस 11 × 5 = 55y बटे का 6 और -9y माइनस बराबर 4। इसका हर बराबर करेंगे -33 प्लस 55y -9 × 6 = 54y और बट्टे का आपका 6 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -4। ये -33 ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस घटा देंगे तो +y आ जाएगा और कैसे गुणा कर देंगे तो -6 × 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, ये इसको उधर ले जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा -24 और ये माइनस प्लस बन जाएगा 33, प्लस माइनस घटा लेंगे आपका आ जाएगा कितना 9, y का वैल्यू आ गया 9। जब y का वैल्यू 9 आ गया है तो x का भी वैल्यू निकाल लेंगे। इस y के वैल्यू को समीकरण 1 में नहीं 2 में रखेंगे, यहाँ पर बनाए हुए हैं तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित किया जाए। समीकरण 2 यही है, x = -3 प्लस 5 गुणे y का मान 9 और बटे 6। x बराबर आ जाएगा -3 प्लस 9 × 5 = 45 बटे 6। x बराबर आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 42 बटे 6। x बराबर भाग देंगे तो 7। अब यहाँ भिन्न बनाएंगे, अतः भिन्न बराबर पहले x लिखेंगे, x बटे y अंश बटे हर लिखेंगे। x का जो वैल्यू है वो 7 है और y का जो वैल्यू है वो 9 है, तो ये हो गया आंसर आपका 7/9। जो यानी भिन्न मिलेगी वो 7/9 मिलेगी और आपको भिन्न ही ज्ञात करना था कि भिन्न ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर यहाँ पर, और उसके बाद इसको हल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन 3 का अंतिम क्वेश्चन है और इस वीडियो लेक्चर का भी अंतिम क्वेश्चन है, जिसको आप देखेंगे किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं।
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर तीसरे का 6वां क्वेश्चन है। और इस 6वें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी उनकी वर्तमान आयु बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल डालिए। ये तीसरे का 6वां है तो 6 डाल देंगे, फिर हल डाल देंगे और मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। यदि इस समय कोई 15 साल का है, 15 वर्ष का है, तो 5 साल बाद कितने हो जाएगा, 20, यानी जुड़ जाएगा। तो इस समय यदि ये x वर्ष का है तो 5 साल बाद हो जाएगा x + 5, ठीक है, वर्ष। और उसके पुत्र का आयु हो गया, उसके पुत्र की आयु, ये भी हो जाएगी कितना, y + 5 वर्ष। और फिर 5 वर्ष पूर्व लिखें, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु, पूर्व कहेगा तो घटा लेंगे, यानी x - 5 हो जाएगा वर्ष। उसके पुत्र की आयु, ये हो जाएगा y - 5 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु कितनी है, x + 5, 5 वर्ष के बाद वाले में देखना है। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगा, यानी y + 5 में 3 का गुणा कर देंगे। सरल करते हैं, x + 5 ही रहेगा, ये हो जाएगा 3y और +5 तियाएँ 15, ठीक। पक्षांतर कर लेते हैं तो x है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y और बराबर ये हो जाएगा 15 और प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5, ठीक। आगे समझिएगा, ठीक है। आगे देखिए, x - 3y बराबर आपको मिल गया 10। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 1। अब इधर देखिए, पुनः 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी। तो जैकब की आयु कितनी है 5 वर्ष पूर्व, x - 5, और बेटे की आयु है y - 5। 7 गुनी मतलब 7 का गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा x - 5 और ये हो जाएगा 7y और -7 × 5 = 35। इसको इधर ले आते हैं, x को यहीं पर रहने देते हैं, तो 7y - 35 और ये +5 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7y और -23। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 2। अब इस x का वैल्यू इस समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान
प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित किया जाए। समीकरण एक यहाँ पर है x, तो x का मान है 7y माइनस 30 और फिर माइनस 3y है और बराबर का आपका 10 है। ये प्लस है, ये माइनस से घट जाएगा, ये हो जाएगा 4y और इसको उधर ले जाते हैं तो 10, ये प्लस से माइनस हो जाएगा 30। y बराबर हो जाएगा 4y बराबर हो जाएगा 40, तो y बराबर हो जाएगा 40/4 यानी 10 आ गया। y का वैल्यू आपको 10 मिल गया। ठीक है, जब y का वैल्यू मिल गया है तो x का भी वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ रख दीजिए। समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो रखा जाइए x है, 7 गुणे y का मान 10 है और माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा 10 सत्ते 70 माइनस 30, घटा लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40। यानी x किसको माने हैं? जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। यानी नीचे लिख देंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष होगी। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 3.2 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन नंबर 3 में दिए गए 6 क्वेश्चंस को बारी बारी से आपने हल करना सीखा कि किस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। फिर हर एक क्वेश्चंस में आपने प्रतिस्थापन विधि का यूज़ किया और प्रतिस्थापन विधि की मदद से उनमें एक एक हर क्वेश्चंस को सरल किया। तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करेंगे और किस तरह से इन क्वेश्चंस को सरल करेंगे। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और ना पसंद आया हो तो अनलाइक भी करें ताकि पता चले कि वीडियो लेक्चर कैसा जा रहा है। आज के वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।